आज हम आपको बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे अबाउट द नंबर ऑफ द टीथ विच आर प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी। और हमारी बक्कल कैविटी के अंदर ये टीथ दो तरह की प्रेजेंट हैं, यानी कि वन आर कॉल्ड एज द डेसिडस टीथ, सेकेंड आर कॉल्ड एज द परमानेंट टीथ। जो हम आपको ये बताएंगे कि डेसिडस का मतलब क्या है, जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर जन्म के समय आरंभ होते हैं और वो उनकी दैट इज़ दी इरप्शन, और जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे 6 महीने की एज के अंदर आने शुरू होते हैं और उनको नाम दिया गया है डेसिडस टीथ, जिनका टोटल नंबर है 10 इन द लोअर जॉ एंड 10 इन द अपर जॉ। सो फॉर इन द एडल्ट्स, एडल्ट के अंदर ये दांत 32 पाए जाते हैं और ये 32 दांत वो स्लोली एंड स्लोली, जैसे पुराने दांत जो कि मिल्क टीथ हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं और उनकी जगह पर बड़े दांत एडल्ट के अंदर दांत आ जाते हैं, जिनका नाम दिया गया है द परमानेंट टीथ। इसी का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको हम देने जा रहे हैं। लुक, इन केस ऑफ द बेबी, बच्चे के अंदर 6 महीने के पश्चात मिल्क टीथ आने शुरू होते हैं, जो इस तरह से हैं। दी सेंट्रल, दैट इज़ दी सेंट्रल इंसीजर 2, लेटरल इंसीजर 2, कैनाइन्स 2, प्रीमोलर्स विच इज़ नील, फर्स्ट मोलर 2, सेकेंड मोलर 2, थर्ड मोलर 2, एंड द थर्ड मोलर विच इज़ कॉल्ड एज द विजडम टीथ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो ये कुछ हमने आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश की है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए आपके सामने हमने डायग्राम दिखाया जो कि एक एडल्ट व्यक्ति का है, यानी एडल्ट व्यक्ति में जो 32 नंबर ऑफ दी टीथ हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हैं। 16 दांत लोअर जॉ में, 16 दांत अपर जॉ में, यानी 16 दांत नीचे के जबड़े में, 16 दांत ऊपर के जबड़े में, जिनको हमने नाम के साथ भी दिखाया गया है। पहले 2 दांत इंसीजर्स, देन वन इज़ दी पॉइंटेड, जो थोड़ा सा नुकीला दांत पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कैनाइन। उसके बाद नेक्स्ट 2 टीथ, दीज आर कॉल्ड एज द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद 3 मोलर्स, जिनको आमतौर पर आप कहते हैं जाड़ें। तो इस प्रकार से ये 8 का सेट एक साइड पर राइट और 8 का सेट दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, कुल मिला के 16 दांत, दैट इज़ 16 टीथ इन द अपर जॉ, सिमिलरली 16 टीथ इन द लोअर जॉ। अब इनको अगर हम ये देखें कि ये दांत जो हमारे मिल्क टीथ और दैट इज़ इन केस ऑफ द एडल्ट टीथ, इनको अगर कंपेयर करें टेबल वाइज, तो आप ये देखिएगा डेसिडस टीथ बच्चे में जो दांत पाए जाते हैं, डेसिडस टीथ वो सेंट्रल इंसीजर 2 हैं, सिमिलरली परमानेंट भी 2 पाए जाते हैं। लाइकवाइज लेटरल इंसीजर बच्चे में भी 2 हैं और एडल्ट में भी 2 हैं। कैनाइन्स बच्चे में भी 2 हैं, एडल्ट में भी 2 हैं। लेकिन प्री मोलर, जिनको हम कस्पिड भी कहते हैं, बच्चे में नहीं पाए जाते, जबकि ये बाद में आते हैं बच्चा जब ग्रो करता है, एडल्ट, दैट इज़ दी 4। सिमिलरली फर्स्ट मोलर, जिसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, बच्चे में भी 2 हैं और एडल्ट में भी 2 पाए जाते हैं। सेकंड मोलर, दैट इज़ दी 2, बच्चे में भी 2 और बड़े में भी, एडल्ट में भी 2। और थर्ड मोलर, जिसको विजडम टीथ, यानी कि जिसको हम अकल जाड़ भी कहते हैं, यह भी एडल्ट के अंदर, जो नॉर्मली कई बार आफ्टर द एज ऑफ 17 के बाद आती है, तो 17-18 की एज में, दैट इज़ कॉल्ड एज द विजडम टीथ। और ये विजडम टीथ इस प्रकार से पाई जाती है, विच इज़ इन द एडल्ट्स ओनली, और जिनकी संख्या 2 है, जबकि बच्चे में नहीं पाई जाती। अगर अब इन सबको काउंट करें तो बच्चों में 10 इन द लोअर जॉ एंड 10 इन दी अपर जॉ, यानी कि कुल मिला के 20। एडल्ट में 16 दांत नीचे के जबड़े में, 16 दांत ऊपर के जबड़े में, कुल संख्या 32। इस प्रकार से ये डिफरेंस है मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ के परमानेंट टीथ का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी टीथ की इंट्रोडक्शन है, जो कि मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ के अंदर पाई जाती है। और एक छोटा सा डिफरेंस और मैं हाईलाइट करूँगा कि दी इरप्शन और दी इराइजन, यानी दांत का आना, दांत का निकलना, इज़ कंपैरेटिवली
little bit earlier in case of the girls as compared to the boys, क्योंकि यह फीमेल्स में ये दांतों का थोड़ा सा जल्दी निकलना पाया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल्स. सो दिस इज वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन. एंड नॉर्मली यू नो दैट टूथ विच इज़ द स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे कठोर रचना पाई जाती है, कंटेन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी हुई. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटल. एक्सोस्केलेटन आपको ये भी याद रखना है कि ये कोई बोन का पार्ट नहीं है. दिस नॉट द हड्डी बोन नहीं है ये, बल्कि दिस इज द एक्सोस्केलेटन, पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन. जैसे कि मनुष्य के नाखून, जैसे कि बाल, हेयर, सिमिलरली टीथ, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो एक्सोस्केलेटन के अंदर आती हैं, जिनको हम कहते हैं बाहरी रचना. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. इससे होगी सर. भाई वीडियो बड़ी बनाई है.